रिफर्बिश लैपटॉप आपके लिए सही रहेगा या नहीं, और सबसे ज़रूरी चीज़ रिफर्बिश लैपटॉप टिकाऊ होता है या नहीं, आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले आप समझिए कि रिफर्बिश लैपटॉप होता क्या है। रिफर्बिश लैपटॉप जैसे कि बहुत सारे लैपटॉप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, HP है, डेल है, लेनोवो है, तो ये सब क्या करते हैं, लैपटॉप मैन्युफैक्चरिंग बल्क में करते हैं। तो जो कि बल्क में लैपटॉप जो मैन्युफैक्चरिंग होता है तो बहुत सारे नंबर ऑफ क्वांटिटी में होता है, और इन लोगों जो कंपनी होती है तो उठाकर जो सेलर होते हैं उन्हें ये लैपटॉप पहुंचाया जाता है डिमांड अनुसार। अब जो कि बहुत सारे लैपटॉप रह जाते हैं, नहीं सोल्ड होते हैं टाइम से, और उनका जो जनरेशन होता है वो चला जाता है। अब मानिए जैसे कि अभी 13 जनरेशन चल रहा है, और जो कि 13 जनरेशन के बाद आ जाएगा हमारा 14 जनरेशन, क्योंकि कंपनी को हर एक साल अपना एक न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करना ही होता है। तो इसीलिए जो पुराना जनरेशन में जितना क्वांटिटी का माल मैन्युफैक्चरिंग किया गया है तो उस क्वांटिटी को सोल्ड आउट भी करना होता है टाइम से, और जो चीज़ टाइम से सोल्ड आउट नहीं होता है उसका टाइम चला जाता है और नया गैजेट लॉन्च हो जाता है, तो जो पुराना वाला जो मटेरियल होता है उसे रिफर्बिश्ड बेच दिया जाता है। रिफर्बिश्ड करके उसका बॉक्स वॉक्स खोल कर जो लैपटॉप होता है उसे उठाकर ऐसे ही सेलर के पास बेच दिया जाता है कम दामों पर। अब ज़्यादातर आप देखेंगे कि जो रिफर्बिश लैपटॉप होता है वो 5th जनरेशन, 6th जनरेशन, 7th जनरेशन, 8th जनरेशन का आता है, क्योंकि ये पुरानी जनरेशन का लैपटॉप होता है। और जो कि अभी मान लो 13 जनरेशन का लैपटॉप चल रहा है, तो ये जो 13 जनरेशन का लैपटॉप होगा ये रिफर्बिश्ड में आपको नहीं मिलेगा, ये बाय न्यू ही करना पड़ेगा। अब अमेज़न में आप अगर देखेंगे जो कि अमेज़न पर रिन्यू करके जो लैपटॉप सोल्ड आउट होते हैं वो रिफर्बिश्ड लैपटॉप ही होते हैं। अब बात करने वाला मेन पॉइंट का ये है कि रिफर्बिश्ड लैपटॉप सही होता है या नहीं सही होता है, ये टिकाऊ कितना होता है। तो अब सबसे पहले हम इसके बारे में जान लेते हैं। जो कि रिफर्बिश्ड लैपटॉप का जो मटेरियल होता है वो 2 प्रकार का आता है। एक होता है इंपोर्ट कंडीशन मटेरियल, दूसरा होता है हमारा लोकल मटेरियल। अब जो इंपोर्ट कंडीशन वाला मटेरियल होता है वो जो कि उठाकर डायरेक्ट जो कंपनी होती है वो सेलर को बेच देती है सेल करने के लिए। उस कंपनी के द्वारा जो भेजा गया मटेरियल होता है उसमें जेन्युइन पार्ट्स लगे होते हैं और रिपेयर नहीं होता है, और बहुत अच्छा उसका क्वालिटी होता है। उसका जो बॉडी कैबिनेट होता है वो सब आपको ओरिजिनल ही मिलेगा। जो हाउसिंग होता है बहुत मतलब कैबिनेट हाउसिंग एक सिमिलर वर्ड हो गया लगभग, अगर आप समझेंगे तो सिमिलर अंडरस्टैंडिंग का वर्ड है। तो जो सेम ही होता है, उसमें कोई भी चेंज पार्ट्स नहीं होता है, जेन्युइन चीज़ ही होता है। अब जो कि इसमें अगर आप खरीदते हैं 100% इंपोर्ट मटेरियल जो कि आपको एकदम जेन्युइन पार्ट से मिलेगा। दूसरा आता है हमारा लोकल मटेरियल। अब लोकल मटेरियल होता क्या है, लोकल मटेरियल जो कि ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े साइबर कंपनी हैं जो कि लैपटॉप वहाँ पर एकदम बल्क में ही यूज होता है। बहुत सारे मतलब स्टाफ होते हैं जो कि बहुत ही क्वांटिटी में लैपटॉप वहाँ पर यूज होता है। साइबर कंपनी में सॉफ्टवेयर कंपनी हो गया, तो ये सब क्या करते हैं कि कुछ समय यूज करने के बाद जो अभी मान लो सॉफ्टवेयर जो आता है हमारा वो हाई जनरेशन पे कंपेटेबल होता है, लो जनरेशन पे बहुत सारे सॉफ्टवेयर नहीं चलते हैं। जैसे कि विंडोज़ 11, अभी विंडोज़ 11 के लिए ट्रस्ट प्लेटफॉर्म 2.0 रिक्वायर करना पड़ता है उसे चलाने के लिए डायरेक्टली, बट अभी पुराने जनरेशन का जो लैपटॉप होता है उसमें ट्रस्ट प्लेटफॉर्म 2.0 मॉड्यूल होता ही नहीं है। तो इसीलिए जो नए जनरेशन का जो लैपटॉप होता है जो कि उसमें नया फ्यूचर ऐड करके आता है। अब जो कि पुराने जनरेशन का जो लैपटॉप होता है जो कि उसमें पुराना फ्यूचर होता है, तो ऐसे में जो कंपनी होती है वो अपग्रेड करने के लिए कुछ समय तक यूज करके लैपटॉपों को वो सोल्ड कर देती है लोकल मार्केट में लोकल मटेरियल के नाम से। अब ये लैपटॉप कुछ इसमें रिपेयर करने वाला भी होता है, क्योंकि कंपनी यूज करती है तो ये बिगड़ भी जाता है। अब जो बिगड़ जाता है तो उसे रिपेयर करके भी लोकल मटेरियल करके सोल्ड किया जाता है।
अब आप समझिएगा कि जो रिफर्बिश्ड लैपटॉप होता है वो दो प्रकार के होते हैं, एक इंपोर्ट वाला जो कि कंपनी डायरेक्ट सोल्ड करती है सेलर को, और दूसरा होता है लोकल मटेरियल, जो कि लोकल मटेरियल डायरेक्ट सोल्ड नहीं होता है, जैसे कि सॉफ्टवेयर कंपनी हो गया, ऐसे बहुत सारे कंपनी के द्वारा सोल्ड किया जाता है लोकल सेलर को, और जो कि लोकल सेलर इसे सस्ते दामों पर बेच दिया जाता है। अब आप ये समझिए कि जो रिफर्बिश्ड लैपटॉप है उसमें पुराने जनरेशन का लैपटॉप आपको मिलेगा, उसमें कोई 13 जनरेशन या फिर अपकमिंग लेटेस्ट वर्जन का जो लैपटॉप होगा उसमें नहीं आपको देखने को मिलेगा। भले ही रिफर्बिश्ड के नाम पर अगर कोई 13 या फिर 14 जनरेशन का लैपटॉप बेच रहा है तो आप मान लीजिए या तो वो लैपटॉप चोरी का होगा, या फिर वो लैपटॉप अगर कोई सस्ते दामों पर रुपया उसकी आवश्यकता होगा वो बेच कर चला गया होगा, या फिर वो लैपटॉप रिपेयर किया गया होगा, क्योंकि रिफर्बिश्ड लैपटॉप 13 जनरेशन या फिर जो लेटेस्ट जनरेशन का लैपटॉप है वो आपको मिलेगा ही नहीं। रिफर्बिश्ड लैपटॉप में जो कि आपको ओल्ड 2-3 साल पुराना जनरेशन का जो लैपटॉप होगा वो आपको देखने को मिलेगा। और सबसे मेन पॉइंट जो कि रिफर्बिश्ड लैपटॉप आप समझ ही गए कि अब टिकाऊ होता है या नहीं। अगर जेन्युइन पार्ट्स लगा हुआ है, इंपोर्ट कंडीशन वाला, तो एब्सोल्युटली वो टिकाऊ होगा ही होगा। बट अगर लगा हुआ है रिपेयर किया गया कोई भी मटेरियल लोकल मटेरियल में, तो वो टिकाऊ नहीं होगा। और दूसरा सबसे ज़रूरी चीज़ जो कि रिफर्बिश्ड लैपटॉप अगर आप लेते हैं तो अभी अपकमिंग लेटेस्ट वर्जन का जो लैपटॉप होगा उससे अच्छा रहेगा या नहीं। तो आप इसमें समझने वाली बात एक चीज़ ये है कि मान लो i5 का 8 जनरेशन का लैपटॉप अगर हम खरीदते हैं 10,000 में, और दूसरा जो कि इंटेल पेंटियम और लैपटॉप जो कि 13 जनरेशन का अगर हम खरीदते हैं 18,000 में, तो जो कि आप देख सकते हैं दोनों का जो प्राइस है वो काफ़ी अलग है। एक का दाम है 10,000, एक का दाम है 18,000। बट जो कि अगर हम स्पीड की बात करेंगे तो इंटेल पेंटियम जो कि 18,000 उसका दाम है, जो कि वो बहुत ही ज़्यादा स्लो होगा कोर i5 8 जनरेशन के मुकाबले में। भले वो 13 जनरेशन का लैपटॉप है, बट जो कि अगर कंपेयर करते हैं दोनों को हम लोग, तो उसका प्रोसेसिंग स्पीड इज स्लो होगा कंपेरेटिव टू i5 8 जनरेशन लैपटॉप। तो इसीलिए अगर आपका बजट कम है, अगर आप सही दाम पे सही लैपटॉप लेना चाहते हैं, तो आप रिफर्बिश्ड लैपटॉप ले सकते हैं, भले ही ओल्ड जनरेशन का लैपटॉप क्यों ना हो। बट अगर आप देखेंगे कि उसका जो स्पीड होगा, आपको क्या चीज़ सॉफ्टवेयर में यूज करना है, सॉफ्टवेयर किस तरीके का आपको चलाना है, तो आप पे डिपेंड करता है। क्योंकि बहुत सारे जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो आराम से पुराने लैपटॉप में भी चल जाते हैं, और जो पुराने लैपटॉप में अगर वो सॉफ्टवेयर आपका कंपेटेबल है तो आप आराम से पुराना लैपटॉप रिफर्बिश्ड में ले सकते हैं। हाँ, ये रिफर्बिश्ड लैपटॉप अभी जो कि अगर आप लोकल मार्केट से ख़रीदते हैं तो वहाँ पर उन लैपटॉपों का वारंटी भी लिया जाता है सेलर के द्वारा, 1 महीने हो गया, 2 महीने हो गया, तो इस तरह के कुछ वारंटी भी ले लिए जाते हैं। अब जो कि रिफर्बिश्ड लैपटॉप अगर आप लेते हैं तो एब्सोल्युटली जो कि कंपेरेटिव ऑफ अदर प्रोसेसिंग लाइक अ पेंटियम प्रोसेसर से वो सस्ता ही होगा और उससे फास्ट भी होगा। बस आज के इस वीडियो में इतना ही।